एवरीवन, जय माता दी। और आज का ब्लॉग है नवरात्रि पूजा। ये फर्स्ट दिन का ही है। तो नेक्स्ट ब्लॉग जो मैं अपलोड की थी उसमें मैं सभी चीज़ों को आप लोगों को बताई थी कि किस तरीके से मैं तैयारी की, पूजा का तैयारी किस तरीके से मैंने अपने देवताओं को नहलाया, किस तरीके से मैं तैयार की, सारा प्रोसेस मैं उसमें आप लोगों को दिखाई हुई थी। और ये नेक्स्ट ब्लॉग है जो उसके बाद मैं शूट की थी। तो इसमें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं पूजा किस तरीके से करती हूँ। सबसे पहले भगवान जी लोग को मैं तैयार कर दी थी और नहा भी ली थी, बस तैयार मैं नहीं हो पाई थी। उसके बाद मैं तैयार होकर के आ गई और तैयार होकर के आने के बाद उसके बाद बंधन बार में लगा दी थी दरवाजे पे। और उसके बाद मेरा पूजा स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर सभी देवताओं को मैं सबसे पहले आम का फूलो या फूल आपके पास जो भी है, किसी भी चीज़ से मैं पानी पहले भगवान जी लोग को थोड़ा सा प्रोसेस में करना उचित समझती हूँ, इसलिए मैं आम के फूलों या फूल से थोड़ा सा पानी छिड़की। उसके बाद जिन जिन भगवानों को सिंदूर लगाया जाता है मैं सिंदूर लगाई, रोली लगाई, चंदन लगाई, माँ अम्बे को, बजरंगबली को, सभी लोगों को मैं सिंदूर अर्पण लगाई। हाँ जी हाँ, ये बजरंगबली जो है इनको सभी देवी देवताओं को जो आप सिंदूर लगाते हैं उस सिंदूर को मैं बजरंगबली को नहीं लगाती हूँ। ऐसा जहाँ तक मुझे पता है कि बजरंगबली ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनको इन सब सिंदूरों को नहीं लगाना चाहिए। मैं अलग से एक डिब्बी में सिंदूर लगाती हूँ और सिंदूर रखती हूँ और उसी सिंदूर को मैं बजरंगबली को लगाती हूँ। चंदन तिलक तो वही मैं लगाती हूँ। और उसके बाद सभी देवताओं को जिनको चंदन लगाना था चंदन लगाई, जिनको सिंदूर लगाना था सिंदूर लगाई, कुमकुम बिंदी भी मैं लगाई अपने माता रानी को। जितना मुझसे समझ में आया मैं अच्छे तरीके से माता रानी का श्रृंगार की, तैयार की। उसके बाद अब यहाँ पर मैं फूल चढ़ा रही थी माता रानी को। तो इसी तरीके से मैं अपना पूजा करती हूँ। फूल भी मैं जिन जिन भगवानों का ऐसा मान्यता है कि उनको ये फूल पसंद है तो मैं उसी अनुसार भगवान जी को फूल चढ़ाती हूँ। जैसे कि माता रानी, माँ गौरी, अम्बे, भगवती जो भी हैं इन लोगों को लाल अड़हुल का फूल पसंद है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि लाल अड़हुल ही मैं उन लोगों को चढ़ाऊँ। इसके लिए चाहे मुझे जितना भी मेहनत करना पड़ता है, मैं छत पे फूल लगाती हूँ, फूलों पर ध्यान देती हूँ, मेहनत करती हूँ। और भगवान की कृपा से ये मेरी मेहनत मैं नहीं समझती हूँ, ये मेरे भगवान देवी देवताओं का कृपा है। जो उनको अर्पण करना चाहती हूँ वो मेरे पास मिल जाता है और इसे मैं भगवान का कृपा समझती हूँ। तो माँ भगवती इन लोगों को मैं लाल फूल चढ़ा दी, बजरंगबली को भी मैं लाल अड़हुल का फूल चढ़ाई या कोई भी लाल फूल ही मैं चढ़ाती हूँ। बाबा भोलेनाथ को मैं हरसिंगार का फूल और पीला कनेर का फूल मैं हमेशा चढ़ाती हूँ। भगवान कृष्ण को ऐसा मान्यता है कि जो नीले रंग का अपराजिता है वो नीला रंग का अपराजिता उन्हें बहुत पसंद है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि नीला अपराजिता ही भगवान कृष्ण को चढ़ाऊँ और मैं चढ़ाती भी हूँ। ये भगवान की कृपा है, चढ़ा पाती हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर बजरंगबली को भी लाल फूल ही मैं चढ़ाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर भगवान विष्णु को भी मैं पीला कनेर का फूल चढ़ाती हूँ या कोई भी पीला रंग का ही फूल। मैं डेली का ये मैं नियम अपना आप लोगों को बता रही हूँ कि ये मेरा डेली का नियम है। उसके बाद इस तरीके से मैं फूल चढ़ाती हूँ और उसके बाद एक फूल मैं थाली में रखती हूँ जिसमें मैं आरती करती हूँ। तो एक फूल मैं थाली में रखी, लाल चावल को कलर करके मैं रखी रहती हूँ, लाल अक्षत भी मैं डालती हूँ। अच्छा, सूर्य भगवान का पूजा मैं आप लोगों से पहले ही शेयर कर चुकी हूँ कि सूर्य भगवान का पूजा करने के लिए मैं अलग से एक तांबे का लोटे में जल रखती हूँ, एक लाल फूल में रखती हूँ, लाल अक्षत में रखती हूँ और सबसे पहले जा करके मैं सूर्य भगवान को जल दे करके आती हूँ। जल देते समय जब मैं ये वीडियो अपलोड की थी
तो उस समय मैं बताई थी, लेकिन बहुत लोगों का कमेंट्स आया था कि आप कौन सा मंत्र बोलती हैं। तो उस समय आप गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं। गायत्री मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र है, और गायत्री मंत्र अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो सूर्य भगवान का मंत्र भी आप बोल सकते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस तरह का आप बोल सकते हैं। उसके बाद ये हो गया था भोग जल सारा कुछ मैं रख ली थी। सारा पूजा कंप्लीट होने के बाद मैं माता रानी का आरती कर रही थी। अपने सभी देवी देवताओं का साथ में मैं आरती कर रही थी। आरती के बाद मैं भोग और जल अर्पण करूंगी। भोग और जल जब मैं अर्पण करती हूँ भगवान को, तो बहुत श्रद्धा से मैं भोग जल अर्पण करती हूँ, और गाना गाते हुए, जो मैं आप लोगों को पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। भोग इस तरीके से नहीं लगाना चाहिए जैसे कि मेरी इच्छा है, जैसे कि हम साधारण लोग नहीं हैं, वो मेरे देवता हैं, भगवान हैं, तो उन्हें भोजन के लिए या भोग के लिए हमें बहुत श्रद्धा से उनको बुलाना पड़ेगा, तब वो हमारा भोग स्वीकार करेंगे। तो इस तरीके से मैं भोग में उनको, जो उनका गाना होता है, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान, भोग लगाओ मेरे भगवान, इस तरीके से मैं हाथ जोड़ करके, और फ्रेंड्स इस तरह से अगर अपने देवताओं का बात मैं बोलती हूँ और बताती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ, इसलिए मैं डिटेल में आप लोगों को नहीं बोलती हूँ मैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उसके बाद मेरा आरती भी हो गया था, और अब मैं भोग श्रद्धा अनुसार जो कुछ भी मेरे पास होता है, जैसे कि काजू, किशमिश, छुहाड़ा, मैं कोशिश करती हूँ कि भगवान के लिए मैं अच्छा से अच्छा भोग रख सकूँ। हालांकि कोई बात नहीं, भगवान श्रद्धा को स्वीकार करते हैं। भगवान 56 भोग उनको लगाया जाता है, अलग बात है, लेकिन भगवान कौन कितनी श्रद्धा से मुझे भोग जल मेरा पूजा कर रहा है, भगवान उस चीज़ को महत्व देते हैं, ना कि 56 भोग को महत्व देते हैं। तो इसलिए मेरे पास जो कुछ भी होता है, मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे भोग रखूँ भगवान के सामने, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं भी है तो इसके लिए मैं ज़रा भी टेंशन नहीं लेती हूँ, और भगवान से कहती हूँ कि भगवान मेरा श्रद्धा तो अनंत है आपके लिए, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी संभव था मैं आपके आगे रखी हूँ, आप स्वीकार कीजिएगा। इस तरीके से कह करके और मैं भोग और जल अर्पण कर लेती हूँ, और डेली उसी तरह करती हूँ, आज भी उसी तरीके से की। उसके बाद मैं नवरात्रि, पूरे नवरात्रि में मैं चालीसा, दुर्गा चालीसा का पाठ करती हूँ सुबह में, और शाम को मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ। दुर्गा सप्तशती डेली शाम को मैं दिया बत्ती पूजा पाठ के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, और नवरात्रि लास्ट होने तक यानी 7वीं अष्टमी तक मैं पूरा दुर्गा सप्तशती पढ़ करके और ख़त्म कर देती हूँ। यहाँ पर दुर्गा चालीसा मेरा ख़त्म हो चुका था, और उसके बाद यहाँ पर मैं माता रानी का आरती कर रही थी। जिस दिन जिस देवी देवताओं का पूजा रहता है, जैसे कि सोमवार को बाबा भोलेनाथ का, मंगलवार को बजरंगबली का, बुधवार को भगवान गणेश का, गुरुवार को भगवान विष्णु का, शुक्रवार को माता रानी का, और शनिवार को फिर बजरंगबली का। शनि देव का मैं आरती वगैरह नहीं करती हूँ, टीवी में मैं भजन चला देती हूँ आरती वगैरह, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। उसके बाद इस तरीके से मेरा पूजा आरती सारा कुछ ख़त्म होता है, और उसके बाद फिर मैं लग जाऊंगी अपने काम में। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।